कहाँ जा रहे हो साहब? क्यों, कोई मनाही है? जी मेरा मतलब है रेखा मैम से। रेखा मैम साहब का मेहमान हूँ, कोई बंदी नहीं। हेलो। हेलो अपर्णा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ अतुल, तुम? सुनो, मुझे पता लगा है कि लिज भाभी आई है नैनीताल रंजीत के साथ। लिज को देना फोन जरा। क्या हुआ? ना दुआ ना सलाम, बस। तुम जानते हो यहाँ तुम्हारी फिक्र में मेरा क्या हाल हो रहा है? और अंकुर दिन रात सुबह शाम तुम्हारे बारे में पूछता रहता है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तभी तो फोन कर रहा हूँ ना। और सुनो, अंकुर को बोल दो कि जब मैं सब काम खत्म कर लूंगा यहाँ फिर आ जाऊंगा। अब लिज को देना फोन जरा प्लीज। लेकिन अतुल। अब क्या हुआ? देखो, तुम थोड़ी देर बाद फोन कर लेना। अपर्णा, बट इट्स वेरी अर्जेंट। अतुल, वो लीस और रंजित काफी लंबी ड्राइव के बाद अभी अभी यहाँ पहुंचे हैं। मेरे ख्याल से आराम कर रहे हैं। और कल्पना दीदी ने बताया था कि वो काफी तनाव में हैं। आई कांट डिस्टर्ब देम। देखो अपर्णा, लिज कांट बी डिस्टर्ब। अतुल, सुना तुमने? क्या हुआ भाभी? होना क्या है हमारे पति महोदय? क्या हुआ अतुल को? कुछ नहीं लीज, उसका थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया। वो नहीं जानता कि आप लोग किन तनावों में से गुजर रहे हो, और वो है कि अपनी उलझने लेकर बैठा है। तुमसे फोन पर बात करना चाहता था। तो क्या हुआ भाभी? तुम नहीं जानती लेकिन मैं जानती हूँ कि अतुल इज सो सैक्रिफाइसिंग। मैंने देखा है ना उसे इन दिनों में। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर हस्बैंड। प्लीज, तुम नहीं जानती कि उसके बिना मैंने कैसे दिन गुजारे हैं। आई कैन इमेजिन। यू आर राइट लीज, मुझे अपने पति पर बहुत गर्व है। फैमिली के लिए अतुल कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की हो रही है कि पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। मैं रिसीव करती हूँ। हेलो। हाँ लिज भाभी, मैं तुम्ही से बात करना चाहता था। आई नो यू आर मेंटली डिस्टर्ब्ड, लेकिन मेरे लिए कुछ जानना बहुत जरूरी है। अतुल, इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ ठीक ही समझो, किसी तरह चकमा देकर यहाँ एसटीडी बूथ पहुंचा हूँ तुम्हें फोन करने के लिए। मैं समझी नहीं, क्या तुम नीरा दीदी के घर से नहीं बोल रहे हो? एक्चुअली भाभी, देयर हैव बीन सम डेवलपमेंट्स हियर। तुम्हें घर में किसी ने नहीं बताया? घर? What घर? You tell me, what should I tell him? घर? There's no proper घर. There's no proper घर anymore. हेलो, हेलो भाभी, हेलो, कैन यू हियर मी भाभी? This house has become a house of tension. Liz, 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 Liz. Liz का रेप, Liz का इज्जत खो देना, बस और कोई टॉपिक ही नहीं बचा है। कंट्रोल योरसेल्फ। लो, मैं तुमसे कहती हूँ कि वो तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करें। हेलो। हेलो अतुल, आई एम सॉरी, बस वो हाँ, तुम क्या कह रहे थे? ये पूछना था भाभी कि जब तुम उस रेखा नाम की औरत से बात कर रही थी तो क्या? तो तुम्हें क्या लगा था उसके रियल इंटेंशन क्या हो सकते थे? आई मीन चंचल और उसके इरादों में क्या फर्क हो सकता है? वो माफ करना भाभी, आई नो तुम्हारे खुद के अपने टेंशंस कोई कम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो गया है। जिन लोगों ने मेरी ये हालत की है, they are all my enemies. I'll definitely want to help you, अतुल। तो बोलो ना प्लीज। देखो अतुल, रेखा एज वेल एज चंचल दोनों ये चाहते थे कि मैं पाजी से ये पता करूं कि वो कोर्ट में कौन सा स्टेटमेंट देने वाले हैं, और फिर उन्हें इन्फ्लुएंस करके मैं उनका स्टेटमेंट बदलवा दूं और ऐसा स्टेटमेंट दिलाऊं जो कि वो लोग चाहते हो। तो उस औरत ने, आई मीन रेखा ने कोई अंदाजा दिया कि उसे ये जमीन किस मकसद के लिए, आई मीन किस पर्पस के लिए चाहिए? वो मुझसे झूठ बोलती रही, लेकिन मुझे सस्पेशन है कि इन सब के पीछे कोई सीक्रेट है। मेरा भी यही शक था। एनीवे थैंक यू भाभी। अच्छा भाभी एक बात बताओ, जीजा जी आई मीन राकेश भाई इस वक्त लुधियाना में ही है ना? आई थिंक सो। ओके थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच।
हेलो। हाँ कल्पना दीदी। हाँ अतुल बोलो। दीदी डोंट माइंड, मैं जरा जल्दी में हूँ, जीजा जी को फोन देना प्लीज। श्योर, जरा होल्ड करना। हाँ राकेश, राकेश। क्या हुआ? अतुल का फोन है, तुमसे बात करना चाहता है। अतुल और मुझसे? आई एम सरप्राइज्ड। हाँ अतुल बोलो। हाँ राकेश भाई, आई होप आई कैन ट्रस्ट यू। ओ आई सी। प्लीज डोंट टेक इट एज अ जोक। देखो मियां, तुम्हें मुझसे शिकवे शिकायतें हैं और मुझे तुमसे, लेकिन तुम अगर मुझ पर भरोसा रखकर कुछ कहना या बताना चाहते हो तो मैं तुम्हारा विश्वास तोड़ूंगा नहीं। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है राकेश भाई। वैसे बात बहुत अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी। अरे बोलो ना यार, शूट। वो चंचल और उसकी जो बॉस है रेखा नाम की औरत, उसके घर से मुझे कुछ डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं। क्या है? मुझे लगता है राकेश भाई कि हमारी जमीन को लेकर इनके और बाहर के किसी बड़ी कंपनी के बीच कोई बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। तो इन पेपर्स के जरिए ऐसा लगता है राकेश भाई कि ये लोग यहाँ कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से कोई मोनोपोली प्रोडक्ट है शायद, जिसके लिए इन्हें लुधियाना ही सूट करता है। और ऐसा लगता है कि अहमदाबाद और बॉम्बे के जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उनकी जितनी कीमत होगी उससे भी तिगनी कीमत देने पर भी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी जमीन के लिए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा सूट करती है। माय गुडनेस। तो राकेश भाई मेरी बात आपको ध्यान से सुननी होगी। अरे भाई बिजनेसमैन हूं, मैं ध्यान से नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? हाँ? बोलो। इन लोगों को अर्जेंसी इसलिए है कि बाहर वाली कंपनी ने इन्हें अल्टीमेटम दे रखा है कि उन्हें हमारी जमीन जल्द से जल्द उनके हवाले कर दी जाए, नहीं तो वो लोग कोई और कोलैबोरेटर तलाश कर लेंगे। तो आई थिंक नाउ प्राजी कम्स इन द पिक्चर। भाजी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? व्हाट अबाउट प्राजी? प्लीज मुझे बात करने दोगी? हाँ बोलो अतुल। राकेश भाई, नाउ प्राजीज लाइफ कैन बी इन डेंजर। वो क्यों? प्राजी बहुत जिद्दी हैं और बहुत सीक्रेटिव हैं। ओफो, मुझे समझाओगे भी? राकेश भाई, लिस्ट से मुझे ये भी पता चला है कि वो लोग बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि प्राजी कोर्ट में क्या स्टेटमेंट देने वाले हैं। अगर केस दिलीप के हक में जाता है तो वो लोग दिलीप के साथ गठजोड़ करने की कोशिश करेंगे, और अगर केस हमारे हक में आता है तो फिर वो लोग चाहेंगे कि हम उनके साथ पार्टनरशिप कर लें। और एक बात और सुनिए। हाँ बोलो बोलो। मैं इन लोगों को झूठी उम्मीदों में रखूंगा। और पहले ये बताओ, पाजी की जिंदगी को कैसा खतरा है और मुझे क्या करना है? कैसे खतरों की बात कर रहे हो? राजा खैरियत तो है ना? किससे बात कर रहे हैं राकेश जी? एक मिनट। कुछ नहीं भाभी। वाहेगुरु दा वास्ता, कुछ मत छिपा मुझसे, बताना। भाभी कुछ भी नहीं है, इन्हें बात करने दो। चलो मेरे साथ। नहीं भाभी चलो। अतुल, इट इज स्टिल नॉट क्लियर टू मी। मुझे ऐसा लगता है राकेश भाई कि ये लोग हमें मुझे और दिलीप को यहाँ एंगेज रखकर प्राजी पर इस बात के लिए प्रेशर डालेंगे कि उन्हें कोर्ट में क्या बयान देना है, और अगर प्राजी ने उनके कहे अनुसार बयान नहीं दिया तो फिर प्राजी के साथ ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ओह, नाउ आई गेट द पिक्चर। अतुल मेरी बात सुनो। नंबर 1, तुमने मुझ पर भरोसा रखा है तो विश्वास करो मैं तुम्हारी इस बात को संभालूंगा। जब भी तुम्हारी यहां जरूरत पड़ी मैं तुम्हें बुलवा भेजूंगा। कीप इन टच विथ मी, ओके? नंबर 2, रेखा वगैरह को धोखे में ही रखो। नंबर 3, दिलीप को छुड़वाने की कोशिश करो। एग्जैक्टली, ऐसे ही करूंगा। और हाँ, नंबर 4, डोंट वरी टू मच। तुम्हारी होशियारी पर मुझे पूरा भरोसा है। थैंक्स राकेश भाई। गॉड ब्लेस यू। और सुनो, क्या? तुम यहाँ की चिंता मत करना, मैं यहाँ हूं ना। पाजी को दिलासा दूंगा कि वहां सब ठीक ठाक है। उनको कॉन्फिडेंस में लेकर जानकारी हासिल करने की कोशिश भी करूंगा, और उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी मैं लेता हूं। ओके? ओके, बाय। चिंता मत करो भाभी, अभी राकेश आते हैं और बताते हैं कि अतुल से क्या बात हुई उनकी। नहीं, मैंने लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। रब खैर करे। आप कहती हो भाभी तो रब जरूर खैर करेगा। उसकी क्या मजाल कि आपकी बात टाल जाए। फिलहाल देखो, पाजी जाग रहे हैं, सो रहे हैं, मुझे उनसे बात करनी है। उन्होंने दा सोना की और जागना की। जागते हैं तो लगता है कि सो रहे हैं, और सोते हैं तो लगता है कि जाग रहे हैं। किन खतरों की बात कर रहा था तुम?
सच पूछो तो पाजी के बारे में वरीड था, लेकिन मुझे लगता है वो खुद खतरों से घिरा हुआ है, वो भी और दिलीप भी। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा भाई होशियार है, कुछ नहीं होगा। उसे भी और दिलीप को भी कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ दिलासा देने के लिए कह रहे हैं। डार्लिंग। राकेश जी, मैं उन्होंने दसिया कि अतुल का फोन आया था आपको, तो मिलने को बेचैन हो रहे हैं। चलो जी। चलो भाभी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, वो साहब कहाँ गए जो रात रहे थे? वो आते होंगे मैम साहब, वो सैर करने के लिए गए हैं। हेलो मैडम, अभी अभी आपका गेस्ट इधर से एसटीडी फोन करके गया है। कहाँ कहाँ फोन किया उसने? एक नैनीताल, दूसरा लुधियाना। गुड मॉर्निंग। भाई कहाँ चले गए थे आप हुजूर, हमें तड़पता हुआ छोड़कर? मैं मजबूर हूँ रेखा। क्या है कि मैं टूथब्रश सिर्फ अपनी ब्रश से करता हूँ। ये है पेस्ट और ये है ब्रश, इसे लेने गया था मैं। लीजिए, चाय पीजिए। वैसे यहाँ की सर्विस बहुत ही क्विक है। यहाँ एक चीज नैनीताल में मिलती है और दूसरी लुधियाना में। ओह, तो आप मेरी जासूसी करवा रही थी? भाई हमारा तो काम ही कुछ अलग है हुजूर। लीजिए लीजिए, चाय पीजिए, फिर जरा हम ढंग से बैठकर दो चार मीठी मीठी बातें कर लेंगे। यानी कि एक सेशन और बातचीत का, जिसमें मुझे ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि दिलीप को आपने कहाँ कैद कर रखा है। डियर सर, चाय ठंडी हो जाएगी जाने मन। ये लो, हल्की हल्की ठंड में गर्म गर्म कॉफी। क्या सोच रही हो? अतुल के बारे में। अपने पति के बारे में सोचो, मेरे पति को तो छोड़ ही दो। आई होप ही सक्सीड्स इन हिज मिशन। काफी क्या? काफी रिस्क ले रहा है अतुल। वो बहुत ही रॉन्ग किस्म के लोग हैं जिनसे अतुल डील कर रहा है। हाँ लिस, तुमसे ज्यादा कौन जानेगा? तुम तो भुगत चुके हो ना उन्हें। I suppose so. सॉरी लिस, मैंने तुम्हें फिर वही सब याद दिलाया जो तुम्हें भूल जाना चाहिए था। वेरी सॉरी। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, but I just hope that Atul and Dilip come out of this unharmed. उन्हें कुछ नहीं होगा लिस, उन्हें कुछ नहीं होगा। वाह, बहुत बढ़िया चाय पिलाई तुमने। अब जरा काम की बातचीत भी हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो रेखा देवी, एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि दिलीप और मेरे बीच झगड़ा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर तुम्हारे किसी भी आदमी ने उसका एक भी बाल बांका किया तो तुम्हारे पूरे सेटअप को मैं तहस नहस कर दूंगा। भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द मुझे यह बता दो कि तुमने दिलीप को कहां कैद करवा रखा है। अगर मैं बता दूं तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ इतना कि मैं तुमसे यह मदद नहीं मांगूंगा कि चंचल कहां छुपा है, मुझे बताओ, वो काम हम खुद कर लेंगे। कम ऑन बेवकूफ दोस्त, ये तो कोई कीमत नहीं हुई। मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ तुम्हारी पार्टनरशिप में, क्योंकि मैं जानती हूं कि मुकदमा तुम ही जीतोगे। ऐसी ही एक ऑफर तुमने लिस को भी दे रखी है। वो औरत बेवकूफ निकली, बेवकूफ। अगर वो भागी नहीं होती तो शायद उसे करोड़ों का फायदा कराती, और बेचारी को वो लोग रेप भी नहीं करते। तो उस रेप करने वाले आदमी भी तुम्हारे ही थे? लेकिन नहीं जानते थे कि लिस है कौन, जिसको उन लोगों ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। नहीं तो उसे पकड़कर
मेरे हवाले कर देते। तुमसे मैं एक एक आदमी की जानकारी लूंगा और उन सबको सबक सिखाऊंगा, लेकिन ये काम बाद में। बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने आप पर। हाँ है, फिलहाल दिलीप। मैंने कहा ना स्वीटहार्ट, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ तुम्हारी पार्टनरशिप में है। उसके बाद दिलीप तुम्हारे हवाले और मैं तुम्हारे हवाले। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें, ये हुस्न, ये शबाब, ये आलम बहार का। रेखा, हमारी ये पार्टनरशिप तय समझो, लेकिन 2 चीजों के बाद। वो क्या है? सबसे पहले तो मुझे जांच कर लेने दो कि इस जमीन पर तुम्हारा रियल इंटरेस्ट क्या है। वहां सिर्फ एक खाली कारखाना डालने से, चाहे वो करोड़ों का ही क्यों ना हो, ये बात मेरे गले से नीचे नहीं उतरती। और दूसरी? दिलीप की रिहाई। वैसे दिलीप से भी मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। आज शाम तक तुम्हारे हवाले हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरी पार्टनरशिप को बाद में ठुकराया तो मेरे साथियों को बहुत बुरा लगेगा, बहुत। साथियों को? यानी अपने गैंग की बॉस तुम खुद हो? How intelligent. क्या हुआ भाभी? मैं बोलो ना भाभी, क्या हुआ? मेरा दिल धड़क रहा है कर्मा वाली है। वाहेगुरु सुख रखे। वो सुख ही रखेगा। तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अतुल का कुछ पता नहीं सवेरे के बाद, और मेरा दिलीप आप। क्यों फिक्र कर रही हो भाभी? सुबह से अतुल के फोन आ रहे हैं मुझे। इस वक्त वो दिलीप को छुड़वाने के लिए गया होगा। जैसे ही दिलीप छूटा, उसका फोन आ जाएगा, और अगर नहीं भी आया तो बराबर 9 बजे मैं उसके मोबाइल पर उसे फोन कर दूंगा। कोई है? कोई है यहाँ? हेलो? कोई है क्या? हेलो? हेलो? हेलो अतुल, अरे यहाँ फिक्र हो रही है तुम्हारे बारे में भी और दिलीप के बारे में भी। हाँ, मैं दिलीप के सिलसिले में ही यहाँ आया हूँ। दिलीप को छुड़ा के सीधे लुधियाना ले आना। बाजी के साथ दिन भर ढंग से कोई बात नहीं हुई है मेरी। अरे उनकी असली चिंता तो तुम दोनों हो। मैं पूरा इंतजाम करके आया हूँ, टैक्सी भी एंगेज कर रखी है, लेकिन मुझे जहाँ बुलाया गया है वहाँ ना तो कोई बंदा है, ना ही कोई आसार दिखाई दे रहा है। जरा रुकिए राकेश भाई। क्या हुआ अतुल, क्या हुआ? दिलीप, दिलीप, लाश, लाश, किसकी लाश? की होया? किस दी लाश? बता मैनू।